नैवं ताडित वृषमं क्वचित। वह जो शूद्र था उस बैल को मार रहा था और उस बैल के 3 पैर कटे थे। सत्यम शौचम दया दानम। शौच जो है पहला पैर कट गया, दया कट गई, दान कट गया। अब मात्र और केवल सत्य स्वरूप पर वो टिका हुआ है। राजा परीक्षित जी ने बड़े ध्यान से वो दृश्य देखा और दौड़ करके उसके पास में गए और बैल उस मारने वाले कसाई को सबसे पहले फटकार लगाई, हाथ में तलवार ली और जैसे ही उसे मारना चाहा, उस पर वार करना चाहा, उसने प्रणाम करी है, बोले प्रभु मुझे न मारे, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा अभी तो मेरा राज्य है और तुम इतनी जल्दी और इतने पहले कैसे आ गए, अभी तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को फटकार लगाई। कलयुग ने कहा महाराज आपको तो केवल मेरे अवगुण ही पता होंगे, मेरा गुण भी है। तो बोले क्या गुण है आपके, क्यों रखूं मैं आपको अपने राज्य में। बोले महाराज अब आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मुझे घर से भगाना चाहते हैं, मैं कहाँ जाऊं, कोई तो स्थान बताओ मेरे लिए। राजा परीक्षित ने कहा जहां भी जा, लेकिन तू जुए खाने में जगा, गंदगी में जा, हिंसा में जा, वात्र में जा, लेकिन मेरे राज्य में मत रहना। अब कलयुग ने कहा महाराज बोले अब कहाँ जाऊं मैं। विनय अनुनय विनय किया है, हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित जी को प्रार्थना करी है, उन्हें प्रणाम करी है, उन्हें वंदन करी है। यत फलम नास्ति तपसा न केवलम सम्यक कलो तत्फलम सम्यक कलो के सब कीर्तना। प्रणाम करिए। बोले महाराज आपको मेरे गुण के बारे में पता नहीं, आपने अब तक मेरे अवगुण देखे हैं। मेरा सबसे बड़ा गुण है यत फलम नास्ति तपसा। बोले जो चीज बड़े दिनों से तपस्या करने से भी नहीं मिलती, वह केवल और केवल मेरा एक बार भजन करने से मिल जाती है। तत्फलम सम्यक कलो के सब कीर्तन। बोले महाराज कलयुग में केवल कीर्तन करना है, भजन करना है, तालियां बजानी है और समझ लो आपके ऊपर का कलयुग का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, गौण हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। बताया है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा। केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा। भक्त वत्सल भगवान की जय। कलयुग में मात्र केशव का कीर्तन बताया है, केशव का भजन बताया है, ठाकुर जी का भजन बताया है। और जब ये गुण सुने तब राजा परीक्षित जी ने कहा कि बोले अब यदि आपको जानना है तो मैं आपको 5वां स्वरूप सोने में दे देता हूँ, स्वर्ण में दे देता हूँ। और कलयुग का 5वां वास स्वर्ण में बताया है। आप विचार कर रहे होंगे सोने में कलयुग है तो इतना कीमती क्यों है, पहनती क्यों है। तब का अन्यायो द्रविणो एकत्रीभूत भवेत् कुंभे, नैवं स्वर्णम एकदा देयतां शृणुस्व नरे। अन्याय से कमाया गया जो पैसा हो, किसी की चोरी करके, किसी को ठग करके, किसी का हृदय दुखा करके जो पैसा कमाया हो, यदि उससे कोई सोना लिया जाए छल से, कपट से, दंभ से, द्वेष से, तो ऐसे सोने को, ऐसे धन को त्याग देना चाहिए। उसमें कलयुग का ही वास बताया है। भगवान कहते हैं कि धातुनाम अस्मि कांचन। गीता में भगवान कहते हैं कि सोने में, धातुओं में मैं सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण हूँ। धातुनाम अस्मि कांचन। होगा सोने में दोष होगा, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करना। हम कोई भोजन बनाते हैं सबसे पहले चूल्हे पर चढ़ाते हैं, अपने घर पर चढ़ाते हैं। इसी भाव से
मही निवेदित भोजन करहि। वही निवेदित भोजन करहि। प्रसाद भक्त भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद भक्त भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद भक्त भूषण धरहि। उन्होंने निवेदन किया और प्रसाद श्री चरणों में अर्पण कर दे, भगवान को अर्पण कर दीजिए तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का बड़ा विशेष महत्व बताया है। और इधर एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, संतों का सम्मान करते थे, आज अपमान कर दिया, जमीन पर गिरा हुआ सर्प गले पर डाल दिया। और इधर उनके पुत्र ने, समीक ऋषि के पुत्र ने कौशिकी नदी से जल लिया और राजा परीक्षित जी को 7वें दिन मर जाने का शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि। बोलिए सौरवंशी जो राजा है, इन्होंने क्षत्रियवंशी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है। जाओ, जिस सर्प को आपने मेरे पिता के गले में डाला वही सर्प आकर के 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प आकर के आपको डस लेगा और आपके प्राणांत होंगे। हाहाकार मच गया, चारों दिशाओं की जो दिशाएं हैं स्तब्ध हो गई, मौन हो गई। चक्रवर्ती सम्राट पांडवों का पोता आज साप मिल गया उसे, और वो भी कैसा साप, 7वें दिन मरने का साप मिला है। राजा परीक्षित घर आए हैं, मुकुट को उतारा है। मुकुट को उतारते ही मन में स्मरण हुआ और कहा कि मैं समझ गया कि मुझसे आज अपराध हुआ। जैसे ही मुकुट उतारा, उतारते ही जरासंध रूपी जो मुकुट उतारा, उसे पहनते ही, उतारते ही समझ में आया मुझसे अपराध हो गया है। प्रातः काल हुई, प्रातः काल होते ही सामने गौरमुख नाम का शिष्य आया है, उसने संदेश सुनाया है, बोले हे राजन, आपको 7वें दिन मरना है। सारे राज्य में हाहाकार मच गया, चारों दिशाओं में कोलाहल मच गया। अब राजा परीक्षित जी भी अपना सारा राजपाट जन्मेजय को दे दिया और अपने आप नदी के किनारे माँ भगवती गंगा के पास में गए हैं। आइए हम भी माँ भगवती का अर्चन करें, उनको मनाएं कि हे माँ, जिस प्रकार से आपने माँ भगवती का, राजा परीक्षित का उद्धार किया, अपने पास में बुलाकर, अपने तट पे बुलाकर उनका उद्धार किया, उनका संधान किया है। आइए हे माँ, आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भो भय हारिणी पाप विनाशनी जगोद्धारिणी गंगा माँ, निर्मल पावन अमृत शीतल तेरु गंगा जल पानी माँ। भो भय हारिणी पाप विनाशनी जगोद्धारिणी गंगा माँ, निर्मल पावन अमृत शीतल तेरु गंगा जल पानी माँ। हे गंगा माँ, तू सबूत कार लगनी छे। हे गंगा माँ,
पर भी तेरी नजर। हरिद्वार माँ जानन लोग सभी, हरिद्वार माँ जानन लोग सभी, तेरी महिमा कही सुनाना को, तेरी महिमा कही सुनाना को। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, ओ हर हर गंगे माँ बोला जय जय माँ। सभी वेद पुराण गवे जन, तेरी महिमा कही लगान को, तेरी महिमा कही लगान को। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। तुमसे शुरू हो जीवन को पहले पढ़ो, तुमसे शुरू हो माँ जीवन को पहले पढ़ो। मतिहारी के मन की तेरी कुछ लम्हारी को, मतिहारी के मन की तेरी कुछ लगाना को, सभी मन जो पाप लगाना को। करो तप करे राजा भगीरथ, करो तप करे राजा भगीरथ, मातोई पृथ्वी लोक मजान को, मातोई पृथ्वी लोक मजान को। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। बोल गंगे मैया की जय जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित जी को जब जैसे ही शाप लगा तो सीधे माँ गंगा की गोद में गए, तट पर गए हैं, बेटे को सारा राज्य का राजपाट दिया। और जैसे ही लोगों ने सुना, ऋषि मुनि संत जनों ने कि पांडव के पोते राजा परीक्षित को शाप लगा है 7वें दिन मरने का, सब लोग आए हैं। राजा परीक्षित ने सभी संतों से, सभी महात्माओं से, सभी गुरुजनों को प्रणाम किया। बोले आप बताइए कि मुझे ऐसा क्या काम करूं कि मेरी मृत्यु सुधर जाए।
ये नहीं कहा कि मुझे बचा लो, सिर्फ ये कहा कि मेरी मृत्यु सुधर जाए, अर्थात मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। म्रियमाणस्य किम कुरु। ये अकेले राजा परीक्षित की कहानी नहीं है, ये आप और हम सब की कहानी है। जन्म लेते ही कोई नाता रिश्ता नहीं होता, सब संबंध पृथ्वी पर यही धरा पर जुड़ते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। जिसे जीवन जीना हो उसके लिए तो दसों उपाय हैं। उसे पुराण पढ़ाओ, उसे शास्त्र पढ़ाओ, उसे वेदों का अध्ययन करवाओ, लेकिन मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। आपने अब तो बुजुर्गों के पास बैठना बंद हो गया। पहले हम दादा दादी के पास में बैठते थे, चाहे पिता के डर से बैठे या माँ के डर से, लेकिन बैठते थे। तो दादाजी एक कथा सुनाते थे। वो दादाजी हमेशा एक बात कहते थे कि जब भी गांव में कोई बुजुर्ग होता, वो बीमार होता, तो उसके पास में जाकर के गोपी चंद की चौपाइयां सुनाया करते थे, सुख सागर पढ़ करके सुनाया करते थे, गीता का पाठ पढ़ करके सुनाया करते थे, जब तक अंत में वो मरा नहीं, तब तक उसके पास में बैठकर सुंदर सुंदर श्लोकों को सुनाते थे। अब क्या सुनाते हैं, अब समय बदला, विचार बदले, सत्संग बदल गया। अब हमने बड़े बुजुर्गों के सामने बैठना बंद कर दिया। अब क्या करते हैं, अब जब भी कभी बड़े बुजुर्ग को मिलने गए, दादा दादी, ये जो भी बुजुर्ग बीमार है, तो थोड़ा सा फल ले जाएंगे और किनारे रख देंगे और कहेंगे कुछ खाओगे, जीवन भर तो खाया ही है। न जाने कितने टन अनाज, गेहूं, चावल, फल जो भी था, पानी पी गए, लेकिन कोई हासिल नहीं मिला। और मरते दम भी उसे फल, अन्न पूछ रहे, क्या खाने की उसकी इच्छा है। उसे खाने के लिए मत पूछिए, उसे पूछिए तुझे परमात्मा का कौन सा भजन सुनना है। यदि उसने जीवन में कोई भी सत्कर्म किया होगा, उसने कोई भी सत्संग किया होगा, किसी संत विद्वानों का आश्रय लिया होगा, तो उसे जीवन में अवश्य उस सत्संग मिलेगा, उसे शांति मिलेगी। मरने से पूर्व उसे कुछ न कुछ ज्ञान देना चाहिए, उसका ज्ञानोपदेश करें, उसे सत्संग सुनाएं, उसे गायत्री मंत्र, मृत संजीवनी का मंत्र उसके कानों में सुनाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। आज राजा परीक्षित जी को जब साप लगा, राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो चाहते तो श्रृंग ऋषि को भी बंद करवा देते और तलवार के बल पर सांप को भी वापस भिजवा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। ब्राह्मणो प्राज्ञो देहो अयम वाक्वाणीं विससर्जः नैव त्यक्तां पराबलं वा देहिनां परमोत्सुका। राजा परीक्षित ने कहा, अरे मैं तो धन्य हूं कि जिस राजा को आज एक ब्राह्मण ने 7 दिन तक न मरने की गारंटी दे दी है। बोले मरेगा तो 7वें दिन, उससे पहले तुझे काल भी नहीं छू सकता। एक गारंटी दे दी मुझे एक स्पर्धा संकल्प दे दिया कि मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता। हे ऋषि मुनियों, अब मुझे ऐसा कुछ बताओ कि 7 दिन में मैं क्या करूं, क्योंकि मरना तो मेरा जीना, मेरा अमृत तो ऋषि ने तय कर दिया, लेकिन अब आप ऐसा कुछ संदेश दो, ऐसा कुछ वाक्य दो, सत्संग दो। किसी ने बताया गायत्री मंत्र जपो, किसी ने भागवत जी पढ़ने का, किसी ने गीता पुराण, अनेकों नेकानेक सबने उपाय बताए, लेकिन बंधनम एव तुष्टोयम देहिना देवत्वयया देवत्वं ममात्माजः देहिनामस्तु कदर्चन। बोले मरने के लिए नहीं, जीवन को सुधारने के लिए कोई उपाय बताना। मृत्यु तो मेरी सुधर ही गई है। सामने इतने बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी, मुनि, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य बैठे हैं, देवता बैठे हैं, ऐसे में मैं कैसे नरक जाऊंगा। जाना तो मुझे स्वर्ग ही है, ये भी निश्चित है, लेकिन मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा मृत्यु का जो वो योग है वो संयोग बन जाए और मेरी जो लीला है परमात्मा के श्री चरणों में समाप्त हो जाए, विराम ले ले, विश्राम को हो जाए, अवतरित हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ।
सभी ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन इतने में सामने से वेद व्यास जी के पुत्र आए हैं। तत्रान भगवान व्यास पुत्रो बभूवा। वेद व्यास जी के पुत्र को देखा तो कैसा स्वरूप है, सिर्फ शरीर पर एक कौपीन है, लंगोट पहनी हुई है, खुले बाल है, शरीर पर धूल लगी है, हाथ में कमंडल है, दंड है और नंगे पैर नदी समुद्र के गंगा नदी के पावन तट पर आए हैं। जैसे सभी महात्माओं ने उनको देखा दौड़ करके गए हैं, स्तुति करी है उनकी। नमस्तुभ्यं परिपुरा गुरुणां गुरुवरस्तथा पुण्यं पुण्यं दर्शनम एवा नाम दर्शनम तवा। बोले आपको आपका दर्शन ही पुण्य है। सुखदेव जी कोई साधारण संत नहीं है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, भगवान आते तो भगवान को नमस्कार करते, संतों को नमस्कार किया, लेकिन जब सुखदेव जी आए हैं तो उनको कहा कि नामना इव, आपका नाम तो तारणहार है, लेकिन आपका जो दर्शन है वो भी पुण्य को प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त करवाता है। बोले परीक्षित, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये साधु आया है। राजा परीक्षित जी ने देखा 16 वर्ष का कुमार है, ऊंचे आसन पर बिठाया, प्रणाम किया है। बोले बाबा मेरे पास समय नहीं है, बोले मेरे पास समय नहीं है, 7वें दिन मुझे मरना है, सीधे काम की बात करता हूं। सप्ते हार्वद जीवत्सो, बोले 7 दिन मुझे मात्र जीना है। बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी मृत्यु सुधर जाए। सुखदेव बाबा ने कहा रे बावरे, तेरे पास तो 7 दिन है। खटवांगा ऋषि, खटवांग नाम के जो राजा थे उनके पास केवल एक मुहूर्त था, वो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए। तुझे तो 7 दिन 7 रात्रि मिले हैं, तू तो आराम से मुक्त होगा और सशरीर मुक्त होगा। अब राजा परीक्षित जी को बड़ी राहत मिली है। होता है ना वैद्य, जो डॉक्टर होता है, जब हमें कोई भी बीमारी हो जाए तो हम किसी डॉक्टर के पास में जाते तो एक उपाय, अलग अलग भाषा होती है डॉक्टरों की भी। किसी डॉक्टर के पास तो जाते हाथ पकड़ते डांटने लगता है, इतने दिन तक कहाँ रहे, क्यों घर की दवाइयाँ खाई, क्यों घर के इलाज करे, अब पहले एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, बीमारी बड़ी गंभीर है। बस समझ लो हम 50% बीमार थे, हॉस्पिटल में जाते 70 हो गए, 20 उन्होंने और डरा दिया हमें। और वही दूसरा डॉक्टर, बीमारी वही है, दूसरे डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो हाथ की नब्ज देखता है, बोले बावरे तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस सायंकाल के समय में तुझे हल्की सी सर्दी लग गई और जुकाम हो गया, तेरा बुखार है, बस अपना थोड़ा सा एक्सरे करवा ले तो एकदम ठीक हो जाएगा। उसने उसको 50% से 20% और ठीक कर दिया। भाव है दोनों का, समझाया। आज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को वही कहा, बोले तेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रणाम किया है, दंडवत करी है। वरीयानिसते प्रश्न कृतं लोकहितं निरपाय आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। वरीयानिसते प्रश्न, प्रणाम करी है, सामने बैठे हैं आप। भागवत जी हमेशा गुरु से जब शिक्षा लेनी हो ना, तो शिक्षा लेने के लिए सबसे पहले अपने अंदर नम्रता का होना बहुत जरूरी है। नम्रता कब आएगी? जब आपके हृदय में परमात्मा का वास होगा, सरलता होगी, सुगमता होगी आपके पास में सत्संग होगा, संस्कार होगा। और ये मिलता है अपने से बड़े बुजुर्गों से, संतों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से। आज वही बात राजा परीक्षित जी ने भी कही है, प्रभु यदि मुझे कुछ आप देना चाहते हैं ना, तो केवल एक ही वस्तु देना, मुझे 7वें दिन जो मरने का शाप लगा है ना, मेरी वो मृत्यु कैसे अमृत में बदल जाए, अमृत तत्व में बदल जाए, मैं वो जानना चाहता हूँ। बाबा मुझे मरने का डर नहीं है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरा एक बेटा भी है, मैंने उसे राजपाट दे दिया, मुझे कोई दुख नहीं है।
मुझे कोई मकान नहीं बनवाना, कोई जमीन नहीं लेनी बच्चे के लिए, या शादी नहीं करनी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा केवल एक ही प्रश्न है, मृत्यु का सुधार कैसे हो, मृत्यु को सुधारा कैसे जाए। ऐसा न हो कि बार बार यही जन्म लेना पड़े, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्म लिया, बार बार मरना, ये तो जीव का स्वभाव है। आज हम मनुष्य हैं, मनुष्य भी अनेक तप के बाद प्राप्त होता है। ये मानव जीवन साधारण नहीं है, और मानव जीवन में भी यदि भारतवर्ष में वास हो, और भारतवर्ष में भी उत्तराखंड में हो, और उत्तराखंड में ऐसे पवित्र पूर्ण तीर्थों के पास में हो, सिद्ध पीठों के पास में हो, जहाँ पर माँ भगवती सुरकंडा का वास है, चंद्रवदनी है, कुंजापुरी है, राजराजेश्वरी है, हमें चारों ओर से देवताओं ने घेर करके बैठे हैं। लेकिन हे दुर्मते, तो कब जान पाएगा, कब पहचान पाएगा? हमने अपनी वृत्तियां बदल दी हैं। राजा परीक्षित का यही सवाल है, और आज हमारा भी यही सवाल है। पहले भी दुख होते थे, हमारे दुख में विकार आ गया, हमारे सुख में भी विकार आ गया। पहले पत्थर की मूर्ति होती थी, उसमें नाक कान हाथ मुंह नहीं होते थे। आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, सुरकंडा जाओ, कुजापुरी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां हाथ पैर वाली देवी नहीं है जैसे अब बन रही है। वहां पर एक शिला है, वहां पर एक पत्थर है, उस पर एक अंकुश है, उस पर एक चिन्ह अंकित है। इतनी पुण्य परंपरा, इतनी पुण्य परंपरा हमारी, इतनी पवित्र परंपरा, पत्थर में भी भगवान को देखने की परंपरा है हमारी। पहले मंदिर बहुत कम होते थे, इस सिद्धपीठ इसीलिए बने थे कि जब कोई शुभ कार्य हो, विशेष निवेदन हो, तो उन सिद्धपीठों में जाकर दर्शन करें। अब तो प्रत्येक गांव में मंदिर हो गया, प्रत्येक गांव में मंदिर हो गया। अब पुजारी कोई नहीं रहा, केवल मंदिर ही रह गए। हमारी वृत्तियां बदल रही है, हमने अपने आप को आधुनिक बना लिया। आधुनिक जरूर बनिए, मैं कहता हूं ना, पक्षी होता है, कितनी भी देर उड़ ले, सायंकाल को जमीन पर उतरना है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, अंत में आना सायंकाल को घर पर ही है। जब हमने अपने स्वभाव को बदला, तो प्रकृति ने भी अपने स्वभाव को बदला। जब हमने अपनी क्रियाओं का दोहन किया, तो प्रकृति ने भी अपनी क्रियाओं का दोहन किया। पहले गांव में कोई विशेष मंदिर नहीं, एक मंदिर होता था, उसमें भी 2-3 पठाली लगा दी जाती थी, बस वही मंदिर था। सब में प्रेम था, सब में आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव था। चूल्हे की आग भी एक दूसरे के घर जाती थी, कोई अच्छा खाना बन गया तो वो भी एक दूसरे के घर जाता था, कोई त्योहार आ गया, कोई व्रत आ गया, कोई शादी ब्याह आ गया, वो प्रेम था। क्यों? क्योंकि तब मंदिर नहीं थे, हाथ पैर वाले भगवान नहीं विराजते थे वहां पर। जब से हाथ पैर वाला भगवान मंदिर के अंदर आया है, उसी दिन से घर में रहने वाले हाथ पैर वाले भगवान की दुर्गति प्रारंभ हो गई है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित के पहला प्रश्न नहीं है, ये हम आप सबका प्रश्न है। इतनी जल्दी ठीक है, बदलना आवश्यक है। बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इतने आधुनिक मत बनना कि आपको अपना वजूद ही, अपना अस्तित्व भूल जाएं, और अपने अस्तित्व में इस कदर भूल जाएं कि राजा परीक्षित की जब मृत्यु निकट आई तो सभी संत महात्मा उसे देखने आए। ऐसा न रे मानव, जब हमारा समय निकट हो तो हमें पूछने वाला भी कोई न हो। ऐसी वृत्तियां, ऐसा कब आया? तो अब क्या हुआ? पहले पत्थर की मूर्ति का मंदिर होता था, वो हाथ पैर वाला भगवान बना। हाथ पैर वाले भगवान के जब सब मंदिर बन गए, तब पोथी बनी, तब ब्राह्मण का पंचांग बना, तब पंचांग से निर्णय दिए जाते थे। कोई बीमार हो गया, ग्रह दशा दिखा लो। हम जरा सा कोई बात हो गई, गाय ने दूध नहीं दिया, भैंस नहीं दिया, लड़के ने नहीं सुना, बहू ने नहीं सुना, तो मंदिर में जाकर नारियल चढ़ा लो, हमें सद्बुद्धि मिलती थी। समय धीरे धीरे बदला। पहले पत्थर की मूर्ति थी, निराकार ब्रह्म था, साकार ब्रह्म बना, मूर्ति वाला बना, मंदिर हर जगह बन गए, लेकिन शांति नहीं मिली।
अब हम शांति को और ढूंढने, शांति अर्थात सुख को ढूंढने गए। अपने घर में बैठे सुख को त्याग दिया और बाजार में निकल गए। और बाजार में तो सुख की दुकान लगी थी। बोले 1 रुपए में 10 किलो सुख मिलता है और ये कितने दिन चलेगा ये बात पता नहीं, केवल सुख की बिक्री हो रही थी। हमने भी मंदिर को छोड़ा तो ब्राह्मण के पंचांग पर गए। ब्राह्मण का जब पंचांग से भी मन उब गया, बोले अब पंचांग भी सही नहीं कर रहा, फिर डोली बनी, फिर भगवान का स्वरूप लकड़ी का बन गया। पहले पत्थर का था, पत्थर से अष्टभुजा बना, अष्टभुजा से कागज बना और कागज से अब लकड़ी बन गया। अब डोलियां बताती हैं कि सुख और दुख क्या है। वो शक्तियां, वो शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव है, वही बताता है। अर्थात हमने अपने सुखों का त्याग कर दिया, अपनी वृत्तियों को बहा दिया। आज आप जिस गांव में भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, प्रत्येक गांव में बड़े बड़े नागराजा के और भैरव इत्यादि इष्ट देवताओं के मंदिर हैं। नागराजा का कोई स्वरूप नहीं था, ये हमने बनाया, राधा कृष्ण की मूर्ति बना दी और वो वहां लगा दी। नागराज भूमि का देवता है, वो भूमि का भूम्याल देवता है। इसीलिए जब कभी नाग हल पर लग जाता, हल चलाते हुए बैलों पर टकरा जाता, उसे अपशकुन मानते थे। उस जीव हत्या को भी अपशकुन माना जाता था। ये पवित्र भूमि थी ये। लेकिन जब आते आते अष्टभुजा मूर्तियों पर आए, पत्थर पर आए, लकड़ी पर आए, कागज पर आए, रे मानव अब धीरे धीरे समय बदलेगा और अब हम सदगुरु की ढूंढ में जा रहे हैं। कौन सा सदगुरु चाहिए आपको? बोले जिसके सत्संग में सबसे ज्यादा भीड़ हो। अब हम गुरु को ढूंढने चले हैं, लेकिन जो स्वांत सुखाय कर्माणि करोति लोको नैवं पुण्यम नैव विशंत मुक्ति। हमारी हृदय में सुख है, हमारी हृदय में ही दुख है, बस चादर हटाने की देरी है, इन आंखों को खोलने की देरी है, बस यहीं पर सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ा गुरु स्त्रियों का कहा गया है, पति को गुरु बनाना चाहिए। पति सबसे उत्तम गुरु माना गया है। अनसुईया सती हुई है, मंदोदरी रावण की पत्नी है, राक्षस है, वो सब गुणों से अवगुण युक्त है, लेकिन पत्नी सतियों में गिनी जाती है। मंदोदरी को भी सतियों में गिना जाता है। उसने पति को ही श्रेष्ठ माना। होगा पति में अवगुण तो वो उसके अपकर्म है। पति का कभी भी पुण्य पत्नी को मिल सकता, लेकिन पाप पत्नी को नहीं मिलता। हम कई बार सोचते हैं कि आज हमने कोई पाप कर लिया, हमसे कोई गलती हो गई, तो थोड़ा सा बाजार में अन्न बंटवा दें, पंडित जी घर पर आए, थोड़ा उन्हें 10-11 रुपए दान दे दें, थोड़ा चावल भी दे दें, मेरे कुछ पाप कम हो जाएंगे। ये व्यर्थ की समझ में मत रहना आप, पाप कभी कम नहीं होते हैं। पापों का घड़ा उतना ही भरा होगा। हाँ, आपने दान किया है तो पुण्य जरूर बढ़ सकता है। हो सकता है जन्म लेना पड़े, पाप किया है तो जन्म तो लेना पड़ेगा, गाय बैल भैंस बनना पड़ेगा, लेकिन यदि पुण्य किया होगा तो किसी उत्तराखंड के पावन तीर्थ में जन्म होगा। बंदर बनेंगे, स्वान कुत्ता बनेंगे, बिड बराह बनेंगे, लेकिन पावन तीर्थ के बनेंगे जहां पर परमात्मा का सन्निकट वास होगा। आज वही बात राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से करी है। बोले बाबा सबसे पहले आप ये बताओ कि हमें करना क्या चाहिए, मृत्यु मेरी सामने निकट है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिताशनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्तोरे भगवतो रूपे मनम संधार्य यात्या। बोले सबसे पहले आसन को जीतना सीखो। आसन कैसे जीते? आप लोग बैठे हुए काफी देर से कमर भी दर्द कर रही होगी, पैर भी दर्द कर रहे हैं, मन भी व्यग्र है, वर्षा भी आ रही, घर भी जाना है, अर्थात कई जगह मन की वृत्तियां हैं। तो सबसे पहले आसन को कैसे जीते? अब प्रत्येक दिन तो आप कथा नहीं सुन सकते हैं और ना हम सुना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले प्रातःकाल घर पर उठिए, 4 बजे उठने की आदत डालिए।
4 नहीं तो 5 बजे उठने की आदत डालिए। शौचादिक नियमों को कीजिए, स्नान कीजिए। स्नान भी नहीं होता, शौचादिक नियम भी नहीं होते तो केवल अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठ जाइए। 4 बजे से 6 बजे तक अपना भजन कीजिए, अपना पूजन कीजिए। मैं कहता हूं मंदिर में बैठने वाला भगवान आपके दरवाजे पर आएगा। आपके तप में बल होना चाहिए, आपकी तपस्या, आपके व्रत में इतना प्रभाव हो कि संत जन, ऋषि जन, मुनि जन आपको देखने घर पर आए, आपके द्वार पर आए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। केवल भाव से भजिए, भाव से ही भजना चाहिए भगवान को। आप अपने तप को इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि भगवान आपके सामने, दुख तो आपके दरवाजे पर आ ही नहीं सकता, दुख बहुत कोसों दूर चला जाएगा। केवल आपके भजन में ताकत होनी चाहिए, आपके व्रत में ताकत होनी चाहिए, आपके सत्संग में ताकत होनी चाहिए। भगवान आपके सम्मुख आ जाते हैं, भगवान आपके सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले कहा जितासन हो जितश्वास। सबसे पहले आसन को जीतिए, पहले एक जगह बैठने की आदत डालिए। जब सुबह उठेंगे 4 बजे से बैठेंगे तो आप मौन होकर के, स्थिर होकर अपने इष्ट का ध्यान करें। जितने भी बाबा, सन्यासी, जोगी, संत, मुनिजन जो चल रहे हैं ना, खा रहे हैं, वो केवल इष्ट की सिद्धि के बल पर ही खा रहे हैं। कितने भी दूर चले जाओ, अंत में इष्ट के पास आना है। इष्ट और कुल के जो देवता होते हैं, ये बहुत बड़े ताकतवर देवता हैं। इनका भजन कीजिए। सुबह 1 माला आदत डालिए, 1 माला, 2 माला, 3 माला। आप जितना ज्यादा भजन होगा, पति भी सुनेगा, पुत्र भी सुनेगा, बहू भी सुनेगी, सब सुनेंगे। लेकिन पहले आपका भजन तो हो। 8 बजे हम स्वयं उठ रहे हैं, 8:30 बजे प्रवचन दे रहे हैं, तो कहां काम होगा। अपने आप यदि आप देर से उठेंगे और तब दूसरे को कहेंगे कि आप देर से उठते हो, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। पहले अपने भजन को मजबूत करें। आपकी वाणी में इतनी ताकत हो कि सामने सुनने वाला एक बार कहने मात्र से खड़ा हो जाए, उपस्थित हाजिर हो जाए, आपके सम्मुख दंडवत हो जाए, कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा तप होना चाहिए, ऐसा योग होना चाहिए। जित श्वासो, अपनी श्वास को, अपने श्वासों को जीतना सीखिए। श्वासों को जीतने का अर्थ है प्राणायाम कीजिए। प्रातःकाल जब आप उठते होंगे तो मेरे हिसाब से सभी लोग अपने अपने घर में टीवी का सीरियल तो जरूर देखते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। उसमें कभी कभार धार्मिक चैनल आते हैं, उनको भी देखिए, उन्हें सीखिए। ये मनुष्य जन्म है। सीरियल तो बचपन से पता नहीं कितने हमारे खुद के बन गए होंगे अब तक। यदि गौर कीजिए, स्मरण कीजिए, पता नहीं कितने नाटक हमने अपने जीवन के ही बना लिए हैं। अब नाटक नहीं करना, अब असल में कुछ उसको अच्छा दिखाना है। यदि अच्छा अभिनय होगा तो वो आपको अपने पास में रखेगा, आपका प्रिय होगा, दुख आपके जीवन में नहीं आ सकता। तीसरा कहते जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, त्वग, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। अपनी जीवा पर भी हमको सोना चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा और कष्ट ये जीवा देती है। हम जब अपने घर पर रहते ना, दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो कभी मत कहना नमक तेज है, चुपचाप खा लो। बस आपने उस जीवा के स्वाद को मारा तो समझ लो आपके घर में शांति आ गई है। और यदि आपने कहा ना आज नमक तेज था, जानबूझकर बनाया, तो समझ लो आपने अपने लिए ही कलह को पाल दिया। कलेश आपने स्वयं पाला है, कलह कहीं बाहर से नहीं आया। जिह्वा न वक्ति, जिह्वा के स्वाद को रोकिए। दूसरा आंखों की, अपनी आंखों से उतना देखना जितना जरूरी हो। अपने घर में जो है उसमें सुखी रहो, दूसरे के घर से अपेक्षा मत कीजिए। हमारे घर में यदि चटनी और रोटी बनती है ना तो उसी में खुश हो जाए। दूसरे के घर में 10 प्रकार के 56 व्यंजन बनते हो, वो आपके लिए किसी काम के नहीं है।
न उनसे आपकी भूख मिटेगी, आप अपने मन को व्यर्थ ही गंवा देंगे। तो अपनी आंखों को बांध लीजिए। किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है, आपके मन में भी हुआ इसने पहना मैं भी पहनूं, आंखों को रोकिए, समझाइए उन आंखों को कि तेरे पास जो है उसी में प्रसन्न रहे। दूसरे की संपत्ति को नहीं देखना, दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देखना, देखना है तो स्वयं को देखना। और तीसरा, हाथ और पैरों से, हाथों से कोशिश करना दान हो, सत्कर्म हो। और दान की महिमा बताइए। दरवाजे पर कोई भी आए, भिखारी, ब्राह्मण, सन्यासी, द्वार पर जो भी आए, एक अंजुल से ज्यादा भिक्षा नहीं देना। शास्त्र का प्रमाण है, एक अंजुल से ज्यादा भिक्षा नहीं देनी। जितना हमारी अंजुल में भिक्षा आती है उतनी ही देनी चाहिए। क्यों? हम तो सोचते हैं ये भूखा होगा, इसको 1-2 किलो और दे दो, 2-4 दिन खा लेगा। नैवं कर्मं त्यजत हीनम देहिनां परमोत्सुका। यदि उसे आज ही 4 दिन की भिक्षा दी गई तो अगले 4 दिन तक उसके हृदय में उन्माद होगा, आलस्य होगा, वो अगले दिन भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। उतनी भिक्षा देनी चाहिए जिससे उसका एक दिन कट जाए। चाहे ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, द्वार पर हो, कोई भी हो। इसीलिए पहले, अब तो समय बदल गया, पहले जब हम भी पंडिताई में पूजा करने जाते तो शेर से चावल मिलते थे। क्या वो जजमान बड़ा पाथा से नहीं दे सकता? शेर से ही क्यों देता है? वो परंपरा है। शेर से इतना ही देना जिससे हमारा ब्राह्मण आलसी न हो, प्रमादी न हो। यदि आपने 1 महीने का भोजन कुल पुरोहित जी को आज ही दे दिया तो अगली बार कब आएंगे वो आपके यहाँ? उन्मादो नैव त्यक्तोयम्। हाथों से दान को सुधारिए, हाथों से कर्मों को सुधारिए, पैरों से तीर्थ पर चलना है। तीर्थ मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, सबसे बड़ा तीर्थ है घर पर बैठे हुए माता पिता। हम विवाह करते हैं, बच्चे का नया विवाह हुआ तो कहते हैं भाई सभी मंदिरों में जाना है, और दूल्हा और जो दुल्हन जो हमारे घर पर नए ब्याह वाले उनको सभी मंदिरों में घुमाते हैं, सभी मंदिरों में। और बूढ़ी माँ उतनी देर तक घर पर बैठी रहती है जब तक वो घूमते रहते हैं उन मंदिरों में। कई धागे बांध देते हैं हाथों में। ये मैं कोई लिखी हुई बातें नहीं, घटित बातें कहता हूं। हाथों में कई नालों के धागे बांध दिए, सभी तीर्थों में घूमकर आ गए, कई नारियल तोड़ दिए, कई भोजन के पकवान खा लिए, और जो असली तीर्थ घर पर बैठा था एक बार उसका कपड़ा भी धुल देते, एक बार उसके पैरों को भी धो लेते कि माँ आज मेरा गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हुआ है, आज मुझे आशीर्वाद दे, आज मेरा गृहस्थ आश्रम पर वो इष्ट है, उसके चरणों में नारियल को तोड़िए, नारियल के जल से उसके चरणों को धोइए, बाद में आप मंदिर में जाइए। क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ भगवान बोलता नहीं है, और घर में बैठा हुआ भगवान बार बार बोलता है, जो मांगो वही बोलता है। वही बात कि जितेंद्रिया अपने पैरों से उतना चले जिससे हम पद तीर्थ कर सकें, सुगम चल सकें, अपने पैरों से किसी जीव की हिंसा न हो। जित संग जितेंद्रिया, और संग अच्छा होना चाहिए। संग का अर्थ मित्रता, अपनी दोस्ती वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास कभी न बैठे जो हमेशा दूसरों की बातें करता हो। ऐसे व्यक्ति के पास में बैठे जो भगवान की चर्चा करता हो, जो परमात्मा की चर्चा करता हो। और आप यदि पड़ोस के घर में भी बैठना है तो सत्संग में बैठना, निंदा करने नहीं बैठना। ये मन है, ये मन मानता नहीं है। हम गए पड़ोस के घर में गए, उसका वैभव देखा, उसका ऐसो आराम देखा, हम उसी की चर्चा करने लग गए। उसके घर पर जाकर सत्संग करना, देखना, जब एक बार आप सत्संग करेंगे तो वो अगले दिन से आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसे दूसरों की बातें करनी है। आपका पंथ सुधरेगा, आपका संग उचित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। अच्छी संगति होगी तो जित संग जितेंद्रिय येन संधार। स्थूल कहते हैं सूक्ष्म रूप में भगवान का ध्यान करें, छोटे से स्वरूप में भगवान का ध्यान करें, जो भी आपका इष्ट हो। और ये विशेष ध्यान रखना, सम्मान सबका करें, भगवान मंदिर में एक होना चाहिए।
विशेषता, कोई भी भगवान हो, मंदिर में एक भगवान होना चाहिए तो समझ लो आपकी नैया पार है। और जिसके घर में मंदिर में देवताओं की लाइन लगी है, समझ लो उसका मन भटका हुआ है, वो कभी स्थिर नहीं है। जरा सी परेशानी हुई तो एक श्रीफल घुमाया और नागरजा के नाम का रख दिया। थोड़ी देर बाहर आए, फिर चिंता हुई, अरे नरसिंह तो छूट गया, फिर दूसरा श्रीफल उठाया, उसके नाम का रख दिया। फिर थोड़ी देर और चिंता हुई, भगवती, भैरव, पीर इत्यादि, पैगंबर, रति, सब का नाम का रख दिया। समझ लो आप फंस गए, कोई नहीं सुनेगा आपकी। इतनी सारी चिट्ठियां लिखोगे तो पढ़ने का समय कब होगा उनके पास। चिट्ठी एक हो और देवता भी एक हो, सम्मान सबका हो। आप नागरजा का पाठ करते हैं तो नरसिंह का पूजन भी करें, भगवती का भी करें, भैरव का करें, अपने शुभ तीर्थों का करें, लेकिन पूजा इष्ट एक होना चाहिए। मंदिर में भगवान एक होना चाहिए। यदि मंदिर में भगवान एक होगा तो समझ लो कि आपके घर में आनंद ही आनंद है। जैसे जिस घर में सभी चतुर होते हैं उस घर की नैया बार बार डगमगाती है। एक घर में सभी चतुर नहीं होनी चाहिए। पिता कहते हैं तो माँ, बच्चे, बहू सब ने माननी चाहिए। पिता ने कहा, सब ने अपने अपने विचार दिए, सब चतुर होंगे तो यात्रा आसान नहीं होगी। इसलिए मंदिर में भगवान एक होना चाहिए। स्थूले भगवतो मूलम, और उसी इष्ट का ध्यान करें। विपत्ति में उस भगवान को छोड़ना नहीं। आपने भी महाभारत की कथा सुनी, हम भगवान बहुत जल्दी बदलते हैं। कथा तो आपने रोज सुनी है, भगवान हम बहुत जल्दी बदल देते हैं। जरा सा नुकसान, बेटे के विवाह में थोड़ा देर हो गई और उस दिन हम कहीं बाजार गए थे, बाजार में एक मंदिर मिला, वहां पर हमने हाथ जोड़े, 10 रुपए चढ़ाया और कहा, बोले बाबा मेरे बेटे का ब्याह होगा तो मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। समय की ऐसी प्रेरणा हुई कि 1 महीने में ब्याह हो गया। बस हमने भगवान ही बदल दिया। बोले जो घर में रखे सुनते नहीं है, वो देखो जो धार में बैठा है, एक ही दिन गया था, उसी दिन सुन लिया, मात्र 11 रुपए में मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। यही स्थिति यदि आपका पुत्र करे तो, देवताओं के हम पुत्र हैं, हम संतान हैं, वो हमारा इष्ट है, उसे पिता ने पूजा, दादा ने पूजा, हमने पूजा, उसे आप भी पूजिए। वो एक बार नहीं सुनता, उसे त्यागिए मत। हमारा हम पता नहीं कौन सी दृष्टि की ओर जा रहे हैं। अब तो इतनी कथाएं होती हैं, इतने प्रवचन होते हैं, लेकिन हिंसायां कतिपयो देवा देहिनामिवास्वरा। जितने ज्यादा पूजा पाठ हो रहे हैं उतनी ज्यादा हिंसा हो रही है, जितनी ज्यादा हिंसा हो रही है उतने ज्यादा पाप कर्म भी हो रहे हैं। अपने देवता नहीं बदलना। इस बार फसल नहीं हुई, इस बार गाय मर गई, भैंस मर गया, देवताओं ने नुकसान कर दिया और देवताओं को उठाया और दूर फेंक दिया। बोले कहाँ जाना? बोले बाबा जी के सत्संग में जाना है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बाबा आज आए और जो बाबा बरसों से बैठा था घर पर उसको छोड़ दिया, तो जब वो कुपित होगा तब आपको अवश्य ही बाजार का सुख, मैंने पूर्व में भी कहा था, बाजार का सुख 2-4 दिन का है। बाजार का सुख मेला है, आज है तो कल नहीं है, और जो घर में है वो हमारा है, वो नित्य है, वो हर समय रहेगा। मनः संधार्यते पुमान। उसी प्रकार से भगवान का भजन एवं पूजन करें, उनको स्मरण करें, उनको वंदन करना चाहिए। इसके लिए सबसे प्रथम, सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार देना सिखाइए। संस्कार जरूर होने चाहिए। अब तो दुर्गति है, सभी के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। समय का भाव देखिए, पहले ग से गणेश होता था, बोले ये सांप्रदायिक है, ये हिंदुओं का देवता है, तो ग से गधा कर दिया और गणेश हटा दिया। बोले गणेश, गधा कहने से किसी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन गणेश कहा तो सबको आपत्ति हुई। अर्थात हमारे ऊपर ही कुठाराघात हुआ है, हमें ही नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। इसीलिए समय के साथ जरूर चलिए, चकाचौंध पर भी रहिए, समय के साथ साथ हर वस्तु के साथ चलिए, बाजार में भी जाइए, लेकिन बाजार में अपने आप को खोना नहीं। जैसे सुबह गए थे वैसे ही वापस आना।
कोशिश करना जो सामान की लिस्ट वो छोटी हो, जितनी ज्यादा होगी उतना सामान वहां भूल जाओगे, जितना ज्यादा चकाचौंध में डूबोगे वहीं के वहीं रह जाओगे। वापस आना सीखिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से जब हम भगवान का भजन करते हैं तो स्थूल भगवान का भजन किया है तो स्थूल रूप में क्या, पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल लोक से सब 14 भुवन बताए गए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और सबसे अंतिम में जो बताया है वो पाताल बताया है। ये 7 लोग नीचे की चर्चा है और ऊपर के ओम भूर्भुवः स्वः जनः तपः और अंत में सत्यलोक बताया गया है कि भगवान के विराट भगवान का ये स्वरूप बताया गया है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवीक्षणम साहर वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसां चतुर्भुजम। कहते हैं राजन, ये जो पृथ्वी, इस जगत में जो पेड़ पौधे जो भी जीव जंतु दिखते हैं ये सारे परमात्मा का ही स्वरूप है। मनुष्य को कहा कि हम जीवात्मा, राजा से कहते हैं कि हे राजन, भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, ये मनुष्य है ना, ये पशु पक्षियों की तरह लड़ता है, कुत्ते की तरह लड़ता है, रोटी के लिए भी लड़ाई करता है। जैसे 2 कुत्ते आपस में बाजार में जा रहे हो, एक ब्रेड का टुकड़ा डाल दो वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, वैसे ही आज का मानव भी आपस में लड़ता हुआ जा रहा है। ये कलयुग की पराकाष्ठा से सरकारी नौकरी लग जाए, बेटा विदेश चला जाए, बहू की ससुर मायके से थोड़ा ज्यादा दहेज मिल जाए, प्रभु हम तो पड़ोसी को प्रणाम करना भी छोड़ देते हैं, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और जिसकी सरकारी नौकरी लग जाए उसके तो तेवर ही न्यारे हैं। पहले जिसे प्रणाम पैर छू करके प्रणाम करता था अब उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये वृत्तियां बदल जाती हैं, ये मानव का धर्म है। ये तब बदलते हैं जब उसके जीवन में संस्कार न हो। पढ़ाई कोई भी कराओ, बच्चों को संस्कार वही देना चाहिए, स्विडवरा। और तीसरा का, सुअर जैसा जीवन बना लिया हमने, कुछ भी मिले सब खा जाते हैं, पथ नहीं है, परहेज नहीं है, स्थिरता नहीं है। जो बना बाजार में, जो भी भोजन बना वही खा लेते थे। अब भी वही वृत्तियां, पहले कहते थे, आज भी बूढ़ी माताएं गांव में हैं, वो अपने घर के अलावा बाहर का भोजन नहीं करती थी। ये उनकी तपस्या है, ये उनकी स्थिरता है, ये उनका तप है कि वो बाहर का भोजन ग्राह्य नहीं करती थी, वो बाहर के भोजन को छूती तक नहीं थी। और केवल मात्र से ही बाहर के भोजन को न करने में अपने शरीर की पवित्रता को बढ़ाते थे, अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यदि मनुष्य अपने जीवन को सुधार ले, अपने जीवन को बांध ले, अपने जीवन को योग्य बना ले, तो बोले उसे मरने की आवश्यकता नहीं, मर जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं जी जाता है, वो स्वयं में प्राकट्य हो जाता है, वो स्वयं में सुधर जाता है। परिवाहिंसकः प्रोक्ता देहिनां देव तत्पर। मैंने कहा ना, वाणी का दोष नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए अपने मुंह में मिश्री डाल के रखें। जवानों के लिए एक निवेदन है मेरा, आप जब भी घर से निकले तो मुंह में मिश्री डाल लें। और बूढ़ी माताओं के लिए है, आप जब भी घर पर रहें कान में रुई डाल कर रहें। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब कई माताएं कह रही होंगी, व्यास जी भजन के लिए तो कह रहे हैं, पर भजन तो व्यास जी करेंगे, हम क्यों करें? घर में नाती है, पोते हैं, बहू है, बेटा है, हमारा तो बड़ा पूरा परिवार है। भजन तो वो करेगा जिसके साथ कोई ना हो। माता, यदि सच्चाई जाननी है तो सिर्फ घर में इतना कह दो
बोलना मेरे कान से कम सुनाई दे रहा है, 1 सप्ताह तक बस। केवल अपने घर में ये कह देना, बोलना मेरे कान से सुनाई नहीं देता। भले सुनाई दे रहा हो फिर भी कहना मेरे कान से सुनाई नहीं देता। बूढ़ी माताओं को विशेष निवेदन है, इस सूत्र को अपनाना। आप घर में कह देना कि मेरे कानों से ना अब सुनाई नहीं दे रहा, पहले एक कान बाद में दूसरा कान, दोनों कानों को बंद कर देना और सुनते रहना। जिस पोते के लिए, जिस बेटी के लिए, जिस बहू के लिए, जिस पुत्र के लिए इतना दौड़ रहे हो, वही कहेंगे बुढ़िया कब मरेगी, कब जाएगी। अब सच्चाई तो अभी कह नहीं सकते, कान में सुनते। जब आप कान बंद होंगे, कानों से सुनाई देना बंद होगा, तब सुनना असली सच्चाई क्या है, तब भजन करोगे। भजन करने का ये सूत्र है कि यदि अपनी असलियत जाननी है तो गुप्त हो जाओ, मौन हो जाओ, स्थिर हो जाओ। सबसे ज्यादा हमारा अपमान, इस धराधाम का अपमान कब हुआ? जब से हमने जेठ को बड़ा भाई बना लिया। ये वर्तमान स्थिति बता रहा हूं आपको। सासू को मां बना लिया। सास क्या कभी मां बन सकती है? अपने हृदय से पूछिए आप, क्या गाय कभी भैंस बन सकती है? बकरी क्या कभी बैल बन सकता है? क्या सास कभी मां बन सकती है? हृदय से बताइए, क्या जो अंक से दूध पिया हुआ कन्या मां अपनी पुत्री को पिलाया है, क्या वो मां बन सकती है? क्या वो सास बन सकती है? उसे वहीं रहने दो। जबरदस्ती बनाओगे तो दंड मिलेगा। बहू रहेगी तो मर्यादित रहेगी, आपसे कुछ नहीं कहेगी। बेटी होगी तो उसका मां पर पूरा हक होगा, वो सब कुछ कहेगी, भला बुरा भी कहेगी। बेटी तो अपनी मां को सब कुछ कह सकती है, भला बुरा भी कह सकती है। जहां तक भला कहा वहां तक तो ठीक, जहां बुरा कहा वहीं आप कहेंगे देखो बहू ने आज मुझे बुरा कहा। गलती किसकी है? बहू की नहीं है, गलती अपनी स्वयं की है। हमने जबरदस्ती उसे बेटी बनाया, जानबूझकर उसे बेटी बनाया। ससुर को पिता बना दिया, देवर को भाई बना दिया, जेठ को भाई बना दिया। उसे विकृति आई है, उसे तेजासमान, जो सच्चे रिश्ते थे, जो सास का एक डर होता था, वो खत्म हो गया। अब सास बहू माँ बेटी है, अब लड़े चाहे झगड़े उसका कोई दोष नहीं। इसलिए कुछ कुछ मर्यादाओं को स्थिर रखना चाहिए। सुख में इतना उतावलापन नहीं आना चाहिए कि जिससे हम भाव को भूल जाएं। बहू को हमेशा कच्चे घड़े की तरह तैयार करना। कच्चे घड़े की तरह रखोगे तो आपको जीवन भर ठंडा पानी भी पिलाएगी और आनंद भी देगी। और यदि आप उसको बार बार गोद में बिठाकर बेटी बनाओगे तो बेटी चोटी भी पकड़ेगी, पिटाई भी करेगी और आपको डांट फटकार भी लगाएगी। तब दोष मत देना बहू ने कहा है, तब यही कहना बेटी ने कहा है। तो बेटी का कहना बुरा नहीं मानना। इसलिए अपनी वाणी को स्थिर करना चाहिए, अपनी वाणी में मौन लाना चाहिए। यही बात राजा परीक्षित जी आज सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि मृत्यु को सुधारा कैसे जाए। 7 दिन में मृत्यु नहीं सुधारी जाती, अपने जीवन को सुधार लीजिए। आपका जीवन सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। यदि जीवन को हमने सुधार लिया और इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दे दी तो समझ लीजिए आपके जीवन में आनंद का पराभव हो गया। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं कि कृष्ण के सखा उद्धव जी और विदुर जी का बहुत सुंदर प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। सृष्टि का वर्णन बताया।